आचार्य ने जो हमें बताया है, अगर हमें वो पता है तो हम किसी भी प्रकार की दुर्घटना, हानि से बच सकते हैं। साथ ही उनका सामना भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी प्रकृति के बारे में पता है। तो चलिए जानते हैं। पहला, जहाँ शिक्षा अपना असर समय में दिखा रही है, वहाँ इंसानियत अभी भी जिंदा है। स्त्रियों में कुछ दोष पाया जाता है, जैसे सामान्य सी बात पर भी झूठ बोलना, अधिक साहस दिखाना, छल कपट भी होना, मूर्खता, अधिक लोभ, अपवित्रता तथा निर्दयी होना, ये प्रायः उनके स्वभाव हैं। आज शिक्षा की वजह से ये दोष कम होते नजर आ रहे हैं, परंतु ये समस्या आज भी कुछ हद तक बनी हुई है। ये दोष स्त्री की समाज में स्थिति और उसके परिणाम स्वरूप बने उनके मनोवैज्ञानिक संदर्भ में देखना उचित होगा। दूसरा, आचार्य कहते हैं कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो इसके लिए आपको कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। इसे हम बदल नहीं सकते। ये मूल रूप है, चाहे आप किसी भी कार्य में सफलता चाहते हो। कुछ चीज़ें जैसे भोजन के लिए अच्छा पदार्थ प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर चरित्रवान गुणी स्त्री का मिलना, परंतु उसके साथ उसके उपभोग के लिए काम शक्ति, उसके सपने इच्छाएं पूरी करने की ताकत का होना, इस सब के साथ धन हो तो दान भी देने का भाव होना, ये सभी चीज़ किसी के महान तपस्या के कारण ही प्राप्त हो सकती है। तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो इस संसार में खुश रहे, उसके पास सब कुछ हो, जैसे एक अच्छा घर, सुंदर पत्नी, अच्छी इनकम, अच्छी गाड़ी इत्यादि। इसे ही तो स्वर्ग कहते हैं ना। इसके बारे में आचार्य कहते हैं कि जिसका पुत्र वश में है, यानी बात मानता हो, स्त्री पत्नी जिसकी इच्छा के अनुरूप कार्य करती हो, जो अपने कमाए धन से संतुष्ट है, जिसे लोभ लालच नहीं है, उसके लिए तो यही स्वर्ग है। स्वर्ग तो वह जाना चाहेगा जो यहाँ दुखी हो। चौथा है, चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थ सुखी है जिसकी संतान उसकी वश में है और उसकी आज्ञा का पालन करती है। यदि संतान पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती तो घर में क्लेश और दुख पैदा होता है। चाणक्य के अनुसार पिता का भी कर्तव्य है कि वह अपनी संतान का पालन पोषण भली प्रकार से करे। जिससे अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया, वो उसे पुत्र से भी भक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार मित्र के विषय में चाणक्य का मत है कि ऐसे व्यक्ति को मित्र कैसे कहा जा सकता है जिस पर विश्वास न किया जा सकता, और ऐसी पत्नी किस काम की जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो, तथा जो सदैव ही क्लेश करके घर में अशांति फैलाती है। तो है ना मज़ेदार। आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया और इस वीडियो को अंत तक देखे, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।